हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एएस क्लासेस। आज हम बात करते हैं मैथ्स ट्रिक नंबर 12 की। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको A/2 भी दिया होगा, B/2C दिया होगा और इनका मिक्सअप पूछा होगा A/B/C। जैसे आपको A/B अलग से दिया है, B/C अलग से दिया है और आपको मिक्स करके पूछा है A/B/C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, आपको A/B/C फाइंड करना है। तो आपको लिखना है A, फिर आपको लिखना है B, फिर आपको लिखना है C। A/B/C के लिए आपको लिखना है A, B, C। अब A और B के नीचे उनका रेशियो लिख दो। A/B कितना दिया है आपको, 2:3, तो 2:3। नेक्स्ट आपको B/C में दिया है आपको 4:5, यानी B के नीचे लिखना है आपको, ध्यान से नेक्स्ट लाइन में B दिया 4:5। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया आपको उसी के नीचे लिखना है आपको। A/B दिया है 2:3 और B/C दिया है आपको 4:5। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहां पे जगह ब्लैंक है आपकी, ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है। तो ये ध्यान रखना कि जिस रो में आपने लास्ट जो भी नंबर लिखा था उसी को कॉपी कर देना है। जैसे इस रो में ये जगह ब्लैंक है आपकी, तो लास्ट नंबर हमने क्या लिखा था, 3, तो ये 3 आपको यहां पे कॉपी कर देना है सेम। ऐसे ही इस रो में देखेंगे तो ये नंबर क्या है, ब्लैंक है आपकी, तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या लिखा था आपने इस रो में 4, यानी इसके ये कह सकते हैं हम कि साइड पड़ोस वाला नंबर, जो भी आपने नेबर में नंबर लिखा हुआ वही नंबर कॉपी कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है 4। तो आपकी सारी अब कोई जगह ब्लैंक नहीं है आपकी, बस आपको अब क्या करना है, इनको आपस में इंटू कर देना है। 2 4 8, 4 3 12, 5 3 15। तो अगर ये चीज कैंसिल होती है तो कैंसिल करना है, अदरवाइज आपका यही आपका आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, A/B/C हमारा क्या हो गया, 8:12:15। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले आपको A/B दिया हुआ है, B/C दिया है और फाइंड करना है A/B/C। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे और C लिखेंगे। अब A और B के नीचे उसका रेशियो 3:4, ये आपका A/B रेशियो दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट B/C का है 5:3, यानी नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है 5:3। B के नीचे 5, C के नीचे 3। उसके बाद क्या करना है आपको, जो जगह ब्लैंक रह गई है आपकी, ये जगह आपकी ब्लैंक है दोनों, यहाँ पे आपको पड़ोस वाला नंबर लिखना है जो आपके साइड में था, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और यहाँ पे राइट साइड में आपका 5 है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 लिख दिया। आपको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। 3 5 15, 5 4 20, 4 3 12। अब हमें देखना है अगर ये चीज कैंसिल हो रही है किसी कॉमन फैक्टर से तो आपको कैंसिल करना है, अदरवाइज आपका यही आंसर है। तो यहाँ पे ये चीज कैंसिल नहीं होगी किसी से, क्योंकि ये 3 5 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये चीज किसी से कैंसिल नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर है। तो हम क्या कह सकते हैं, A/B/C इक्वल टू 15:20:12। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। अब हम सेम कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अब हम देखते हैं इसी टाइप में अगर 3 रेशियो दिए हैं आपके, जैसे यहाँ पे A/B दिया है, B/C दिया है और C/D दिया है, और हमसे मिक्स करके पूछा है A/B/C/D। तो आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट है आपका, बिल्कुल जैसा पहले करा था हमने 2 चीजों के लिए, 2 रेशियो के लिए। अब आपको वही सेम चीज 3 रेशियो के लिए करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको A/B/C/D दिया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे A/B/C/D। अब सबके जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन उसके नीचे लिखनी है आपको। A/B में आपको दिया है 2:3। नेक्स्ट B/C में क्या दिया है आपको, 3:4, तो B के नीचे 3:4। नेक्स्ट C में क्या दिया है आपको, 2:5, 2:5। एक लाइन खींच देनी है आपको। अब क्या बताया था मैंने आपको, जो जगह ब्लैंक रह गई है, ब्लैंक कहाँ का है, एक तो ये रह गया आपका, एक ये रह गया आपका, एक ये रह गया, ये रह गया और ब्लैंक है।
यानी कहने का मतलब पूरा आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। अब ब्लैंक में क्या फिलअप करते हैं, जो भी हमने जिस रो में पड़ोस वाला नंबर जो भी लास्ट टाइम लिखा था हमने, इस रो में ये जगह ब्लैंक है आपकी, इसके साइड में कौन सा नंबर 3, तो इस 3 को ही कॉपी कर देंगे यहाँ भी। अब इसके साइड में ये हो गया तो यहाँ भी 3 हो गया आपका कॉपी। यानी जो भी रो में ब्लैंक से जो भी पड़ोस में नंबर लिखा था वही नंबर आपको पूरा कॉपी कर देना है। सेम सेकेंड रो में देखेंगे हम लोग, इसमें इसके साइड में कौन सा नंबर है 3, तो इसको भी 3 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा नंबर है पड़ोस में 4, तो 4 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे बाजू में क्या है 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ भी क्या है सेम 2, तो यही 2 आपका पूरा कंप्लीट कर देगा। अब हम देखें कोई ब्लैंक नहीं यहाँ पे, बस अब आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके आपका, तो कितना आएगा ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये हमारा आया आंसर। अब हमें क्या करना है, देखना है कि अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज आपका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये चीज कैंसिल होगी 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 20 जा 60। क्या ये अभी भी कैंसिल होगा, हम इसे और कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20। तो हमसे डायरेक्ट कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा 2:3:4:10। यानी हम कह सकते हैं A:B:C:D इक्वल टू क्या आंसर होगा हमारा 2:3:4:10। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। यहाँ आपको दिया है A:B 3:5, B:C 4:5, C:D 2:3। आपको फाइंड करना है मिक्स A:B:C:D। सबसे पहले क्या करना है, A लिखना है, यहाँ पे B लिखना है, C लिखना है और D लिखना है। फिर जैसे जैसे आपको दिया है इन्फॉर्मेशन वैसे आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग उसी के नीचे लिखना है। तो A:B आपको दिया है 3:5, B:C आपको दिया है 4:5, C:D आपको 2:3। अब क्या करना है आपको, जो ब्लैंक है उसको फिलअप करना है। तो ब्लैंक फिलअप कैसे होगा आपका, यहाँ पे ये 2 ब्लैंक है और लास्ट में लिखा था 5, तो 5 को ही आगे कॉपी कर देना है यहाँ पे 5। यहाँ पे ये 2 ब्लैंक है आपके सेकेंड रो में, तो यहाँ पे पड़ोस में 4 है तो 4 लिख दिया, यहाँ पे पड़ोस में 5 है तो 5 लिख दिया। यहाँ पे लास्ट नंबर पड़ोस में कौन सा 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। आपको क्या करना है, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 5 4 जा 20, 20 2 जा 40, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। अब आपको देखना है अगर ये नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है, अदरवाइज आपका यही आंसर है। तो ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हमारा यही डायरेक्ट आंसर है। तो हम लिख सकते हैं A:B:C:D का आंसर क्या हो जाएगा 24:40:50:75। अब हम बात करते हैं कि कुछ कैटेगरी में कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें A B C में रिलेशन दिया होता है, रेशियो के बजाय क्या दिया होता है रिलेशन। जैसे यहाँ पे रिलेशन दिया है कि A का 2 टाइम्स, B का 3 टाइम्स और C का 5 टाइम्स, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है। तो इनका ये आपस में रिलेशन दिया हुआ है और तो फिर हमसे कहते हैं इनका रेशियो फाइंड करो। तो इस केस में क्या करना है आपको A:B:C दिया है तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। पहले लिखना है A, फिर लिखना है B, फिर लिखना है C। अब जब आपको A फाइंड करना है तो आपको क्या करना है A वाली चीज को हाइड कर देना है। A जहां पे लिखा है इसको हाइड कर दो, इसको देखो है ही नहीं यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा क्या बचा है, इसको हाइड करो। तो A वाले को हाइड करना है, हाइड करने के बाद बाकी जो चीजें बची इनको मल्टीप्लाई कर दो नंबर को सिर्फ। तो A को हाइड करके क्या मिला हमें ये और ये, तो 5 3 जा 15, तो एक नीचे लिखना आपको 15। नेक्स्ट B की बारी। अब B के लिए क्या करना है आपको B को हाइड कर देना है, बाकी दो को इंटू कर दो, तो 2A और 5C यानी 2 5 जा 10। नेक्स्ट अब C की बारी है, तो C के लिए आपको क्या करना है C वाले को हाइड कर देना है, यानी 5C को हाइड कर देना है आपको। तब क्या बचेगा 2A और 3B यानी 2 3 जा 6। अब अगर देखना है अगर ये कैंसिल हो रहा है
तो कैंसिल करना है, अदरवाइज आपका यही आंसर है। तो यहाँ पे 15, 10 और 6 ये इसका कोई कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं है, तो ये आपका कैंसिल नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, A:B:C का आंसर हुआ 15:10:6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। यहाँ भी आपको क्या रिलेशन दिया हुआ है, 3A = 5B = 6C, यानी A का 3 टाइम्स, B का 5 टाइम्स और C का 6 टाइम्स, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा रेशियो, तो क्या करना है हमें, सेम A:B:C लिख लेना है पहले। अब क्या करना है, जब A फाइंड करना है तो आपको A को हाइड कर देना है, यानी इसको हाइड कर दो, क्या बचा 5B 6C, यानी 5 6 30। नेक्स्ट B को हाइड करना है आपको, क्या बचेगा 6 3 18। नेक्स्ट C को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5 3 15। तो यार 30:18:15। अब हमें देखना है क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, अगर कैंसिल नहीं होते तो यही आंसर है, अगर हो जाएगा तो आपको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 10 3 6 3 5 क्या ये अभी भी कैंसिल होंगे, अब ये कैंसिल नहीं होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा A:B:C का आंसर क्या होगा 10:6:5। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसमें आपका रेशियो भी नहीं दिया और रिलेशन भी नहीं दिया, वो जैसे पहले दिया था 2A 3B करके, वो रिलेशन के बजाय ऐसा रिलेशन दिया रेसिप्रोकल फॉर्म में, A/3 = B/4 = C/7, और आपसे कहेंगे A:B:C का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये तीनों चीज में कोई चीज कॉमन कैंसिल हो रही है। अगर कैंसिल हो रही है तो आपको यही कैंसिल कर देनी है, और अगर नहीं हो रही तो आपके जो डिनोमिनेटर में है नंबर वही आपका डायरेक्ट आंसर है। तो 3 4 7 यहाँ पे हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होगा A:B:C का, जो उनका डिनोमिनेटर में है। A के नीचे 3, तो A का 3 हो गया, B का नीचे 4 है तो आपका B का 4 हो गया, और C के नीचे क्या आपका 7, तो आपका C हो गया 7। तो हमारा डायरेक्ट आंसर है 3:4:7। बट अगर ये कैंसिल हो रहा होता सपोज किसी कॉमन फैक्टर से, तो हम पहले उसे कैंसिल करते, उसके बाद फिर हम इसे डायरेक्ट आंसर कह देते। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, A/5 B/6 C/9। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखेंगे क्या ये चीजें तीनों चीज कैंसिल हो रही है किसी चीज से, तो इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं है आपका, तो कैंसिल नहीं होगी। तो हम इसे कह सकते हैं डायरेक्ट आंसर क्या होगा A:B:C का क्या होगा, A के नीचे 5, B के नीचे 6 और C के नीचे 9। जब ये कैंसिल नहीं होगी तो आपका डायरेक्ट आंसर यही है। हम एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब है आपका A/10 B/12 C/8 और फाइंड A:B:C। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है क्या किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल होगी ये चीज, तो ये 2 से कैंसिल होगी, 10 12 और 8। तो 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8। क्या ये अभी भी कुछ कैंसिल होगा, अब ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 5:6:4। तो हम डायरेक्ट आंसर क्या है कहेंगे, A:B का आंसर क्या होगा, A के नीचे 5, B के नीचे 6 और C के नीचे 4। तो आपको बस ये देखना है कि अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो पहले कैंसिल करना है, उसके बाद रेशियो लिखना है एज इट इज। अगर नहीं होगा तो आपका डायरेक्ट आंसर है जो आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो आई होप आपको तीनों वैरायटी के क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको खुद ट्राई करने और इसी टाइप के ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।